हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू चैनल। मेरी दुनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस सुबह के हो रहा है 11 बज चुके हैं गाइस। और गाइस मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, नहीं डाल पा रही वीडियो, क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है। और सोच रही हूँ बनाने के ब्लॉग बनाऊँ पर वो है ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता बनाने का, मैं नहीं बना पाती। तो गाइस कोशिश करूँगी अब मैं, ताकि मैं अच्छे से बना सकूँ। तो गाइस जो क्या कहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है मुझे बार बार में। तो हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, तो फिर मैं कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता कि कुछ भी वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाऊँ वहाँ पे। तो गाइस इस चक्कर में बना नहीं पा रही। और अभी 2-3 दिन में मैंने एक ब्लॉग बना के डाला था, तो पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब में, वो वीडियो भी गई नहीं। चलो कोई नहीं यार, जैसा होगा वैसा हो जाएगा, कोई नहीं। तो गाइस कुछ दिनों से ऐसा लग हो रहा है कि बस मन लग ही नहीं रहा, मन ही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ तो जाएं कहाँ ना जाएं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। कोई है भी नहीं ऐसा जिसको अपने, चलो छोड़ो गाइस। और गाइस क्या कहते हैं, अब बरसाती मौसम ऐसा चल रहा है कि बस गलियों में पानी इतना भर जाता है बारिश के टाइम पे, कपड़े धोते हैं, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे तो गाइस। और तो गाइस एक तो बाल इतने ना, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, बाल इतने टूट रहे हैं बाल, क्योंकि जो मैं पहले शैम्पू यूज़ करती थी, अब मैं लगाना छोड़ दिया, बंद कर दिया लगाना। तो बस बाल इतने ख़राब होते जा रहे हैं मेरे, टूट बहुत रहे हैं बाल, बहुत ज़्यादा टूट रहे बाल। तो देखती हूँ शैम्पू लाऊंगी या फिर नहीं लाऊंगी, पता नहीं। अभी काफ़ी टाइम हो गया करते करते, लाने पर लाई नहीं। तो गाइस बाल यार गाइस, मैंने अपने बाल है ना रिबॉन्डिंग करवाए थे अपने बाल मेरे सारे से बाल मेरे ख़राब हो गए ना, बाल सारे बाल की धज्जियाँ उड़ गई है, सारे बालों की ख़राब हो चुके बाल। जब शुरू में करवाओगे ना तो आपको लगे कि हाँ बाल बहुत अच्छे एकदम सिल्की बाल है, ठीक है। उसके बाद बालों का जो हाल होता है ना, बता नहीं सकती मैं, बाल सारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे पहले थे ना, उससे भी वो शुक्र मनो जो पहले थे वो ठीक थे, उससे भी बुरे बाल हो जाते हैं, बहुत गंदे बाल हो जाते हैं। इससे अच्छा जो तुम्हारे हैं ना बाल वो सही है। और तुम रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ भी कराओगे ना बालों में, कुछ दिन तक तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, उसके बाद तो जो है वही चीज़ रहेगी, वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो बाल तुम्हारे और ख़राब हो जाएंगे, और बालों की चमक भी चली जाएगी, और बाल वाइट बाल पहले से आएंगे निकल गए हमारे, क्योंकि बालों में केमिकल वगैरह लगता है ना, तो फिर वो केमिकल धीरे धीरे निकलता है करता है, तो तुम्हारे वो बाल जो है ना वो जल्दी वाइट कलर के बाल निकल के आ जाएंगे हमारे। इसलिए अपने बालों में ऐसा कुछ ना लगाए, कुछ भी ना लगाए। और मैं भी देख रही हूँ, मैं सबसे बेटर जो शैम्पू होगा जिसमें कोई केमिकल ना हो, तो वो वाला शैम्पू लूँगी मैं। तो उसी चक्कर में समझ में नहीं आ रहा कौन सा शैम्पू लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो उसके बाद वो शैम्पू लूँगी। वैसे अभी मुझे सर में लगाने का तेल भी बनाना है, देखती हूँ मैं कौन सा क्या तेल, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के सरसों के तेल में वो बनाऊँगी, तब मैं आपको रेसिपी दूँगी उस तेल की। तो गाइस कभी कभी तो बहुत सी, मैं तो खैर क्या काफ़ी मेरी जैसी पता नहीं कितनी होंगी बहनें जिनका कोई है ही नहीं, जिनका कोई मायका भी नहीं है, घर ही नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई, कोई है ही नहीं। कहाँ जाती होंगी वो, तो समझ में नहीं आता। कभी कभी मन हो जाता है कि चलो चल ले, पर मेरा तो सच बताऊँ ना, मेरा तो कहीं कोई कुछ है ही नहीं जहाँ मैं जा सकूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पापा है ना भाई है ना कोई है, कोई भी नहीं है, बस अकेली जी रही हूँ, अकेले। हारी बीमारी कुछ भी हो जाए या मैं मर भी जाऊँ ना, तो भी मुझे तो पता नहीं, मैं अगर मैं मर भी गई तो मुझे लेके भी कौन जाएगा, ये समझ में नहीं आता मुझे तो कभी कभी। कोई नहीं है, पर मेरे साथ मेरा भगवान है,
बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मेरे साथ मेरे हनुमान जी, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। उनको मैं अपना भाई बना रखा है, हनुमान जी को मैंने अपना भाई बनाया है। तो बस उनकी कृपा उनका आशीर्वाद है मेरे साथ और बना रहे बस। और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। इंसानों से तो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए भगवान से। जो तुम जिसे मानते हो उस भगवान से उम्मीद रखो। इंसानों से तो किसी चीज़ की उम्मीद ही मत रखना, पहली बात तो। और औरत का तो कुछ होता ही नहीं है, हकीकत बात है। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। जब अपना कोई ना हो तो क्या करें। सबको अपने अपने की लगती है कि मेरी मेरी मेरी। जब लड़की पता है शादी होके किसी घर पे जाती है ना, तो ना पति के लिए वो पत्नी होती है, ना सास के लिए बहू होती है, ना नंद के लिए भाभी होती है, किसी के लिए कुछ नहीं होती है। सबके लिए होती है कि वो कहीं और से आई है, हमारी नहीं है, वो कहीं और से आई है। तभी उसके साथ एक अलग ही तरह से लोग करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसको अपना समझते ही नहीं है, ना पति समझता है उसे, और ना सास से बोलती है ना कि मैं तो बेटी की तरह झूठ बोलती है। कोई किसी को नहीं समझता, ठीक है। और वो भी तो पता है, जो लड़की आती है उसको अगर सर में भी दर्द होगा ना तो बोलेगी मुझे सर में दर्द है, तो ससुराल वाले बोलेंगे भैया तो नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है, तो उसको सर में दर्द नहीं हो रहा। बहू हो गए तो सर में दर्द नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अपनी माँ से बोल देते हैं कि मम्मी सर में दर्द हो रहा है, हमारी माँ भैया सच नहीं कहती, माँ माँ होती है। माँ जैसे कोई बन भी नहीं सकता और ना माँ की जगह कोई ले सकता है। बस ये फ़र्क होता है सास में और माँ में, और पति में और बहन भाइयों में, ये फ़र्क होता है। बस जितना हमें हमारी मायके वाले समझ सकते हैं ना, उतना ससुराल वाले तो समझ ही नहीं सकते। यहाँ तक कि पति भी नहीं समझ सकता अपनी पत्नी को। मैं यही बोलूँगी, पति भी अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता। आदमी एक ऐसा होता है, सभी आदमियों के लिए नहीं बोल रही, कुछ आदमी कुछ आदमी की बात कर रही हूँ मैं, सभी की नहीं बात कर रही हूँ। कुछ आदमी ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। उसको पता है ये रो रही है या फिर ये परेशान है, उसको इग्नोर करते हैं। और यही चीज़ अगर हमारी बहन भाई होता है तो वो समझते हैं, वो चेहरे को सोच पढ़ लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई है, क्यों इतना परेशान हो। तो गाइस बहन भाई हमें पढ़ लेते हैं कि भाई हमारी बहन उदास है, क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है, ठीक है। और आदमी जो होते हैं ना वो औरतों को ऐसे इग्नोर करते हैं। कितनी औरतें हैं ऐसी जो, मैं तो यही बोलूँगी शादी करना बेकार है, शादी मत करो, शादी बिल्कुल भी मत करो। और हर माँ बाप को ये बोलूँगी, अपनी बेटियों को तुम दहेज देते हो ना, दहेज वेज कुछ मत दो, कुछ भी मत दो। तुम अपनी बेटी को सोना चांदी फर्नीचर दे दो, कुछ मत दो। अपनी बेटी को देना है तो बस एक घर दे दिया करो, घर दे दो अपनी बेटी के नाम पे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी अलग ज़िंदगी अपनी बिता सके आने वाले टाइम पे। क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं होता, ना पति ना ससुराल वाले, कोई नहीं होता। लड़की शादी तो लड़की ही पति के साथ में होती है, पर उसको काटनी ससुराल वालों के साथ होती है, सास नंदों के साथ में। तो धन्य हो ऐसे पति भी, भगवान ऐसा पति किसी को ना दे जो अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़े, उसकी इमोशनल को समझे ना, उसकी परेशानियाँ उसका दुख को समझे ना। ऐसा पति तो भगवान किसी को ना दे। अगर पति दे तो ऐसा दो जो उसको समझे, उसकी केयर करे, उसको प्यार करे। क्योंकि वो लड़की भी अपना सब कुछ छोड़ के एक तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे माँ बाप को संभालती है, तुम्हें संभालती है, तुम्हारे वंश आगे करती है, बच्चे पैदा करती है, अपना शरीर ख़राब कर लेती है, सब कुछ ख़राब कर लेती है, नौकरानी की तरह बन के घर में लगी रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन करना, बच्चे को संभालना। ऊपर से तुम्हारा जो तुम अपने बीवियों को देके इग्नोर करते हो, वो सब इतना टॉर्चर सहती है। मैं तो कहूँ भगवान करे जो भी अब आदमी अपनी बीवी के साथ इस तरह से करे ना, तो उसको तो भगवान देखे, बस उसको तो भगवान देखे। उसके साथ तो कह रहे हो ना, जो करता है ना वो तो भुगतता है। जो अपनी पत्नियों के साथ में इस तरह से रिएक्ट करता है ना, वो भुगतता है और भुगतना भी चाहिए।
तुम एक औरत के साथ इस तरह से करते हो तो गाइस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना मेरे को ये चीज़ है, मुझे किसी को भी ज़रा सी भी दिक्कत परेशानी होती है ना, किसी भी लड़कियों को बाहर किसी को भी देख लूँ या फ़ोन चलाती हूँ उसमें ऐसी वीडियो आ जाती निकल के, मैं रोती हूँ। सच में कह रही हूँ, मेरा दिल इतना कमज़ोर है कि मैं रोती हूँ। मेरे को दूसरों का दुख अपना दुख लगता है, सबसे बड़ी बात तो है दूसरों का दुख मुझे अपना दुख लगता है, तो इसलिए मुझे चीज़ें सहन नहीं होती। मैं बहुत रोती हूँ चीज़ें देख के, अंदर से भर जाता है, अंदर से एकदम टूट जाती हूँ मैं ऐसी चीज़ें देख के। तो उन सबसे यही कहूँगी मैं, भाई तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम शादी मत करो। शादी कर रहे हो तो उसकी इज्जत करो, उसको प्यार करो, उसको लिए भी टाइम निकालो, उसको भी थोड़ा घुमाओ फिराओ बाहर। वो शादी करके आई है, ना कि तुम नौकरानी लेके आई हो उसको, ठीक है। वो नौकरानी नहीं है, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूँ। और भगवान जो अपनी पत्नी बीवी के साथ ऐसा करे तो उनकी भी पास भी उनको भी बहन दे भगवान, ताकि जहाँ वो तुम किसी और की बेटी के साथ करो तो तुम्हारी भी बहनों के साथ में ऐसा हो। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि तुम दूसरों के साथ करोगे, तुम्हारे के साथ होगा तभी तुम्हें पता चलेगा। कितनी लड़कियां हैं ऐसी जो नौकरानी बना के बिठा देते हैं और फिर आदमी चक्कर चलाते हैं, बाहर अफेयर चलाते हैं मज़े लेने के लिए। अरे जिससे तुम मज़े लोगे, चल तुम जिससे शादी करके लाए हो तुमने उससे मज़े ले लिए, उसके बाद बच्चे पैदा कर लिए, घर में नौकरानी की तरह नौकरानी तुमने उसको बना दिया। तुम बाहर ले जाओगे, घुमाओगे फिराओगे, तभी तो तुम उसको नौकरानी बना के रख रहे हो। फिर तुम उम्मीद लगा रहे हो कि चलो अब हमें मज़े लेना, हम बाहर मज़े लेते हैं, ठीक है, बाहर घुमाते फिराते हैं। तुम उसको शादी करके ले आओ, कुछ टाइम बाद तुम उसके साथ भी ऐसे रिएक्ट करोगे। तो मैं उन सभी मर्दों से ये बोलना चाहूँगी, भाई तुम्हारी भी बहन है, ठीक है, सोच समझ के करो। जिसकी भी ज़िंदगी ख़राब करते हो ना तुम, जिसकी भी साथ खेलते हो, तो किसी टाइम है ना भगवान तुम्हारे साथ ऐसा खेलेगा। अपनी बारी का इंतज़ार करना, बस यही बोलूँगी मैं। ये मत सोचो कि हमने कर लिया कोई देख नहीं रहा, हम पीठ पीछे हम क्या कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। बस ऐसे मार लगाएगा तुम्हें, तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। आज तुम मज़े ले रहे हो, कल तुम उस मज़े को भुगतोगे अच्छे से। ये मत सोचना भगवान नहीं है भगवान। समझ आएगी बात। जिस लोग बोलते हैं ना उसके अंदर भूत आ गया, भूत दिख नहीं रहा, तो भैया भगवान भी होता है, ठीक है। जैसे भूत नहीं दिखते ना, भगवान भी होते हैं, भगवान भी दिखते नहीं है, भगवान होता है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो भी आदमी अपनी औरत के साथ धोखा देता है, उसको समझता नहीं, उसको प्यार ना करे, तो बस अपनी बारी का भी इंतज़ार करना, बस यही बोलूँगी मैं। तो गाइस काफ़ी औरतें ऐसी हैं बेचारी जो घुट घुट के जी रही होती है, बस घुट घुट के जी रही होती है। वो बाहर की दुनिया भी नहीं देख पाती, वो घर में रहती है, पति इग्नोर करता है उनके। तो सबको ये बोलना चाहूँगी, बस अपनी पत्नी की इज्जत करो। तुम किसी उससे शादी करके लाए हो, उसके घर में उसको नौकरानी बना के तो लाए नहीं, शादी करके लाए उसको, तो उसकी इज्जत करो, उसकी केयर करो, ठीक है। अगर तुम्हारी माँ बोलती है ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, तो माँ को भी समझा दो, उसको भी समझा दो। भड़को मत कि हमारी माँ ठीक है, माँ ठीक है, माँ ठीक है। भैया माँ बाप भी गलत हो जाते एक टाइम पर, ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, तो थोड़ा देख के करो जो भी करो, ठीक है। तो सभी भाइयों के लिए नहीं बोल रही मैं, सभी हस्बैंडों के लिए नहीं बोल रही मैं। कुछ होते हैं नीच आदमी, कुछ नीच आदमियों के लिए बोल रही हूँ मैं, सभी के लिए नहीं है। 100 में से 50 लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह से अपनी औरतों के साथ करते हैं। तो बस मैं को यही बोलना था, अपनी पत्नी की इज्जत करो, प्यार करो, केयर करो, उसको समझो, ठीक है। उसको देख के इग्नोर मत करो। तो सब कुछ वो तो छोड़ के तुम्हारे भरोसे ही पर है वो, ना कि तुम्हारी माँ बहनों के पर। एक पत्नी को पति से उम्मीद होती है। तो बस ये आप लोगों से विनती करना चाहूँगी, आप प्लीज़ उनको समझो, औरतों को, और उनको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा घुमाओ फिराओ, और उनकी इज्जत करो, प्यार करो। यही सभी से बोलना चाहूँगी मैं। तो गाइस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। लाइक ज़रूर करना गाइस। बाय गाइस।